हाय एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज हमारा टॉपिक है इस क्लास में लैम्डा फंक्शन। आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि लैम्डा फंक्शन क्या होता है, लैम्डा फंक्शन को हम कैसे यूज करते हैं, और फिर उसके बाद हम मूव करेंगे मैप, रिड्यूस एंड फिल्टर पे। तो आज हमारा देखो टॉपिक है लैम्डा फंक्शन। हम आज स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, पहले थ्योरी में देख लेते हैं कि लैम्डा फंक्शन होता क्या है। यहाँ पे देखो, जब पाइथन में हमने जब बेसिकली इससे पहले हमने यूजर डिफाइंड फंक्शन हम देख चुके हैं। फंक्शन की क्लास में हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि फंक्शन कैसे बनाया जाता है। डेफ कीवर्ड के साथ हम फंक्शन बनाते थे जब यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाते थे। तो हमारा फंक्शन कुछ ऐसे बनता था कि डेफ कीवर्ड से डिफाइन करते थे। उसके बाद हमारे पास स्पेस आता था, फिर फंक्शन का नेम आता था, फिर जो भी आर्गूमेंट पास करने हैं वो आर्गूमेंट में यहाँ पे राउंड ब्रैकेट में पास करता था, सेपरेटेड बाय कोमा। फिर उसमें हम आर्बिट्रेरी आर्गूमेंट देखा, हमने कीवर्ड आर्बिट्रेरी आर्गूमेंट देखा, अलग अलग तरह के आर्गूमेंट देखे। और जो कोड था वो कोड ऐसे हम लिखते थे यहाँ पे, स्टेटमेंट ऑफ कोड। और एंड में जाके जो रिटर्न कराना था वो रिटर्न स्टेटमेंट के साथ हम रिटर्न करा देते थे। एंड में जाके हमारे पास रिटर्न स्टेटमेंट आती थी। अब जो भी हमें रिटर्न कराना था वो इस रिटर्न के साथ यहाँ पे लिखते थे, तो वो रिटर्न करा देता था। ये थे यूजर डिफाइंड फंक्शन जो हमने डिटेल में डिस्कस किए हैं। इससे जो एडवांस वेरिएंट आता है वो है लेमडा फंक्शन। अब यहाँ पे देखो, वी यूज डेफ कीवर्ड टू डिफाइन ए नॉर्मल फंक्शन। जो यूजर डिफाइंड फंक्शन जो नॉर्मल फंक्शन थे उनकी बात कर रहे हैं, उनको हम कैसे डिफाइन करते हैं? डेफ कीवर्ड के साथ डिफाइन करते हैं। बट लेमडा फंक्शन आर इन लाइन, बट जो लेमडा फंक्शन होगा उसमें डेफ कीवर्ड नहीं यूज होगा। वो एक लाइन में ही फंक्शन होगा। इन लाइन, इन लाइन मीन्स कि एक लाइन में फंक्शन होगा। तो ये देखो, बेसिकली हमारे पास इनलाइन फंक्शन होगा हमारे पास। और दिस फंक्शन आर डिफाइन विदाउट नेम और विदाउट डेफ कीवर्ड। एक तो डेफ कीवर्ड नहीं देना, नेम भी नहीं देना अपना फंक्शन का। तो सिर्फ हमारे पास क्या होगा, लेमडा कीवर्ड के साथ हम फंक्शन बनाएंगे, एक लाइन में हमारे पास फंक्शन होगा। इसका देखो सिंटेक्स देख लेते हैं। यहाँ पे होगा लेमडा, लेमडा देखो लेमडा कीवर्ड के साथ फंक्शन बना होगा। उसके बाद जो मेरे को आर्गुमेंट पास करने हैं आर्गुमेंट आ जाएंगे, फिर कोलन। ये बेसिकली सेक्शन क्या है, अगर हम इसको कंपेयर करें अपने जो यूजर डिफाइंड फंक्शन थे, जैसे डेफ कीवर्ड था, डेफ कीवर्ड के बाद फंक्शन का नेम आता था, फिर आर्गुमेंट पास करते थे, फिर ये कोलन आता था। तो ये सिमिलर है। यहाँ पे देखो, कोई नेम नहीं आया, कोई डेफ कीवर्ड नहीं आया, सीधा लेमडा, लेमडा कीवर्ड और आर्गुमेंट। यहाँ पे हमें आर्गुमेंट पास करते थे, यहाँ पे भी आर्गुमेंट है, फिर कोलन है। तो ये वाला सेम है, जैसे ये हेडर था, ये इस लाइन में कोलन तक का सेम है। फिर उसके बाद हमारा कोड आता था। जो कोड आता था हमारे पास, जो कोड हमें लिखना है, जो रिटर्न कराना है, वो सारा आता था। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन में वो सारा कोड आ जाएगा अपने पास। जो सारा का सारा कोड होता था, जो बॉडी आती थी फंक्शन की, वो सारी एक्सप्रेशन के अंदर आ जाएगी। अभी देखो, इसको पाइथन में देख लेते हैं एक फंक्शन बना के। यहाँ पे देखो, अभी मैंने यहाँ पे बनाया एक लेमडा, लेमडा कीवर्ड के साथ स्टार्ट किया। आर्गुमेंट कितने पास करने हैं? एक आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ, इसमें सिर्फ एक्स, उसके बाद कोलन है। तो यहाँ पे देखो, ये सेक्शन क्या है, ये इससे सिमिलर है। अगर हम इसको यूजर डिफाइन फंक्शन के साथ कंपेयर करें, ये सेक्शन सिमिलर है। यहाँ पे डेफ है, डेफ के बाद फंक्शन का नेम है, फिर आर्गुमेंट पास किया, फिर कोलन। यहाँ पे ना तो डेफ कीवर्ड है, ना ही फंक्शन का नेम है, लेमडा कीवर्ड है, उसके बाद आर्गुमेंट है, फिर कोलन है। ये सेम है अपने पास। फिर इसका हमारे पास क्या आना था, यहाँ पे ब्लॉक को कोड आना था इस फंक्शन के अंदर, जो भी कोड लिखना है। यहाँ पे देखो, हमारे पास कोड डायरेक्टली हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन में डाल दिया। यहाँ पे कोड आ जाएगा, जो भी हमारे पास उस जो हमें फंक्शन बनाना है, फंक्शन की जो भी फंक्शनैलिटी है उसका कोड यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, ये फंक्शन क्या कर रहा है बेसिकली, कि जो आर्गूमेंट हम पास कर रहे हैं उस आर्गूमेंट को टू से मल्टीप्लाई कर दे रहा है। इस फंक्शन का इतना ही काम है, टू से मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं बेसिकली इस फंक्शन का मैंने नाम रखा है यहाँ पे स्केयर अंडरस्कोर लेमडा अंडरस्कोर फंक्शन। और यहाँ पे देखो, जैसे ही मैंने ये कोड एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे देखो जैसे ही मैंने इस कोड को रन किया, तो ये जो लेमडा फंक्शन है, ये लेमडा फंक्शन कहाँ पे स्टोर हो जाएगा? इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो जब मैंने देखो इस वेरिएबल को प्रिंट कराया, स्केयर अंडरस्कोर लेमडा अंडरस्कोर फंक्शन को, तो इसने प्रिंट करा दिया फंक्शन है कौन सा, लेमडा फंक्शन है। ये इसका मेमोरी व्यू का एड्रेस आ गया। ये हमारा जो फंक्शन है देखो इसके अंदर स्टोर हो गया। अब फंक्शन की कॉलिंग कैसे करते हैं? जैसे हम नॉर्मल फंक्शन की कॉलिंग करते हैं वैसे ही लेमडा फंक्शन की कॉलिंग करेंगे। देखो इस नेक्स्ट लाइन में मैंने इसकी कॉलिंग की। यहाँ पे देखो, वेरिएबल, वेरिएबल के साथ लगाया राउंड ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट में आर्गुमेंट पास किया 4। तो देखो, जैसे हमारे पास सिंपल फंक्शन को हम राउंड ब्रैकेट के साथ कॉल करते हैं, ऐसे ही लेमडा फंक्शन को कॉल करते हैं। इसमें राउंड ब्रैकेट में जो भी आर्गुमेंट हम कॉलिंग टाइम पे देंगे वो आर्गुमेंट यहाँ पे पास हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो 4 पास किया, तो 4 कहाँ पे पास हो जाएगा? एक्स की वैल्यू चली जाएगी 4, इस आर्गुमेंट की वैल्यू 4 चली जाएगी। तो यहाँ पे देखो, फिर एक्स हो जाएगा 4, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। तो ये क्या रिटर्न करा रहा है? देखो 8 रिटर्न करा रहा है जब हम इस फंक्शन को रन कर रहे थे। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है लेमडा फंक्शन का, इन लाइन फंक्शन का। हमने फंक्शन को एक ही लाइन में बना दिया। अब सेम प्रोग्राम को अगर हम यूजर डिफाइंड फंक्शन, जो हमारा ट्रेडिशनल वे है फंक्शन बनाने का, उससे अपनाते हैं। देखो डेफ कीवर्ड, फंक्शन का नेम, आर्गुमेंट पास किया,
उसके बाद रिटर्न करा दिया, जो भी आर्गुमेंट आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करा दिया। ये भी सेम वे में काम करेगा। देखो यहाँ पे मैंने इस फंक्शन को कॉल किया, फिर मैंने फंक्शन बनाया था, इसमें आर्गुमेंट की वैल्यू 4 पास की, जैसे ऊपर लैम्डा वाले ने पास की थी, 4 यहाँ पे पास हो जाएगा। फिर ये रिटर्न करा देगा क्या, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करके, और जो रिटर्न की वैल्यू है वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। और इस वेरिएबल को जब मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया, देखो इसने 8 प्रिंट करा दिया, तो यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है। ये एग्जाम्पल है लैम्डा फंक्शन का। ये एग्जाम्पल है अपने पास सिंपल यूजर डिफाइंड फंक्शन का। तो ये बेसिकली हमारे पास लैम्डा फंक्शन होते हैं। अब इसमें कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज कर लेते हैं थोड़ी सी। यहाँ पे देखो मैंने एक और लैम्डा फंक्शन बनाया। इस लैम्डा फंक्शन में हमने दो वेरिएबल पास कर दिए। देखो लैम्डा फंक्शन का नेम है, आर्गुमेंट क्या डाला, एक्स एंड वाई। दो आर्गुमेंट है, ऐसे देखो कितने भी आर्गुमेंट हम यहाँ पे डाल सकते हैं सेपरेटेड बाय कोमा। जैसे हमारे पास फंक्शन में डालते थे, फंक्शन में हम आर्गुमेंट डालते थे राउंड ब्रैकेट के अंदर, सिंपल यूजर डिफाइंड फंक्शन में कितने भी आर्गुमेंट डाल देते थे, सेम वे में देखो लैम्डा फंक्शन के अंदर भी हम कितने भी आर्गुमेंट देंगे यहाँ पे सेपरेटेड बाय कोमा, उसके बाद कोलन, फिर कोलन यूज करेंगे, फिर यहाँ पे एक्सप्रेशन आ जाएगा, जो हमें एक्सप्रेशन जो हमारी कोड है वो आ जाएगा यहाँ पे। अभी देखो इस केस में हमने क्या किया, लैम्डा, ये दो आर्गुमेंट पास किए एक्स और वाई, फिर हमने देखो इफ कंडीशन लगा दी, इफ कंडीशन लगा दी एक्स इज ग्रेटर देन वाई। ये कंडीशन है, अगर ये कंडीशन ट्रू होएगी तो क्या होगा, एक्स, फिर उस केस में ट्रू के केस में हो जाएगा एक्स क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर ये फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स के केस में एल सेक्शन का कोड चलेगा। देखो ये एल्स है, एल सेक्शन में वाई जो है वाई 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये देखो ये हमारा केस है, जब हमने कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज कर दी एक लैम्डा फंक्शन में, हमने इफ स्टेटमेंट भी डाल दी है, एल सेक्शन भी डाल दिया है। यहाँ पे देखो जैसे सिंपल फंक्शन बनाते थे वैसे ही है, लैम्डा आर्गुमेंट डिफाइन किए, इफ कंडीशन बनाई, जो इफ कंडीशन का कोड है वो यहाँ पे दिया। देखो सिंटेक्स, अब वहां पे थोड़ा सिंटेक्स अलग था, जब हम एक सिंपल फंक्शन की बात करते थे तो वहां पे इफ कंडीशन ऐसे आती थी, इफ कीवर्ड आता था, फिर कंडीशन आती थी, फिर कोलन आता था, फिर कोलन के अंदर उसका कोड आता था, और फिर एल सेक्शन आता था, इसमें कुछ ऐसे आता था। बट यहाँ पे जब लैम्डा की बात करेंगे तो लैम्डा में देखो ये एक लाइन में ही आ जाता है सारा का सारा। और जो कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे देखो काफी सारी इफ कंडीशन आ जाएंगी, काफी का सारे एल्स इफ आ जाएंगे, फॉर लूप आ जाएंगे, वहां पे ओबियसली लैम्डा नहीं काम कर पाएगा। तो यहाँ पे देखो लैम्डा हर एक जगह पे नहीं काम कर पाएगा, वहां पे हमें फिर यूजर डिफाइंड फंक्शन ही बनाना पड़ेगा। बट यहाँ पे एग्जांपल है, देखो यहाँ पे हमने इफ कंडीशन भी लगा दी एक लाइन में ही। तो यहाँ पे देखो जब ये हमारे पास कंडीशन ट्रू हो रही है, जब एक्स ग्रेटर है, तो एक्स क्या हो रहा है, एक्स 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये वैल्यू रिटर्न करा दे रहा है, जो भी एक्स को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद है वो वैल्यू को ही रिटर्न करा दे रहा है। और जब हमारे पास वाई ग्रेटर हो जाएगा एक्स से, मीन्स ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, फिर जो वाई है वाई को 3 से मल्टीप्लाई करके ही रिटर्न करा दे रहा है। तो यहाँ पे देखो अब मैं इसकी पोलिंग कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देखो 5 देता हूँ एक्स की वैल्यू, और 4 देता हूँ अपने पास वाई की वैल्यू। और ये देखो पोजीशन वाइज ही वैल्यू जा रही है यहाँ से। जैसे हमारे पास देखो पोजीशन आर्गुमेंट होते थे, यहाँ से मैंने 5 दिया, 5 एक्स की वैल्यू चली गई, 4 वाई की वैल्यू चली गई, पोजीशन के अकॉर्डिंग चली गई अपने पास। और अब देखो यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ट्रू क्यों होगी, एक्स क्या है, 5 है, 5 4 से ग्रेटर है, तो ये ट्रू होगी। तो जो एक्स है, एक्स को 2 से मल्टीप्लाई करके रिटर्न करा देगा। देखो एक्स को 2 से मल्टीप्लाई करके 10 आ जाएगा। अब इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं वैल्यूज को। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट में मैं इसको अगेन कॉल करता हूँ, और यहाँ पे मैं बेसिकली अब y को ग्रेटर कर देता हूँ, x को स्मॉल कर देता हूँ, तो y को मैं 7 कर देता हूँ यहाँ पे। अब देखो क्या है, x की वैल्यू 5 हो जाएगी, y की वैल्यू 7 हो जाएगी, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। फिर उस केस में क्या होगा, एल सेक्शन का कोड चलेगा। तो y क्या था, y 7 था, 7 इंटू 3 हो जाएगा 21, तो इसने 21 रिटर्न करा दिया। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल था लैम्डा फंक्शन का हमारे पास। इसलिए में देखो हम अपने एज पर रिक्वायरमेंट हम फंक्शन को एक लाइन में लिख देते हैं बस। अब यहाँ पे देखो, अब मैं यहाँ पे कॉम्बिनेशन ले रहा हूँ। यहाँ पे बेसिकली हमारे पास क्या है, हमारे पास एक सिंपल फंक्शन मैंने बनाया, डेफ कीवर्ड, एक सिंपल फंक्शन बनाया, उसमें आर्गुमेंट पास किया, और जो ये रिटर्न करा रहा है, रिटर्न क्या करा रहा है, एक लैम्डा फंक्शन को रिटर्न करा रहा है। अब हमने जब डेकोरेटर की क्लास की थी तो हमने एक रैपर फंक्शन को रिटर्न करा दिया था। सिमिलर वे में हम लैम्डा फंक्शन को भी रिटर्न करा सकते हैं, यहाँ पे हम लैम्डा फंक्शन को रिटर्न करा रहे हैं, बट ये डेकोरेटर नहीं है। डेकोरेटर में क्या होगा, जो रैपर फंक्शन आता था उसके अंदर फिर एक फंक्शन एज ए आर्गुमेंट भी हम पास करते थे। वो कंडीशन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि एक नॉर्मल फंक्शन बना रहे हैं, और जो रिटर्न करा रहे हैं वो लैम्डा फंक्शन करा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो कैसे है, ये हमारा नॉर्मल फंक्शन है, जब ये रिटर्न करा रहा है, रिटर्न देखो रिटर्न करा रहा है लैम्डा, लैम्डा में जो हमारा आर्गुमेंट आएगा एक्स, एक्स आएगा जो लैम्डा फंक्शन में पास करेंगे। और जो इसका एक्सप्रेशन है वो है कि जो एक्स आएगा जो हम लैम्डा फंक्शन में पास करेगा उसको एन से डिवाइड किया है। एन कहाँ पे है, जो ये इसका फंक्शन था, जिसका ये यूजर डिफाइंड फंक्शन था, इसका पेरेंट था, इस केस में जो एन की वैल्यू आएगी। और इसको देखो अभी हम देख लेते हैं रन करा के, यहाँ पे इसको मैंने डिफाइन किया। फिर मैंने एक देखो सिंपल फंक्शन यहाँ पे, पहले देखो इसको कंपेयर करने के लिए सिंपल फंक्शन से
यहाँ पे एक सिंपल फंक्शन बना दिया, सिंपल फंक्शन में मैंने एक आर्गुमेंट पास किया और उसको 2 से मल्टीप्लाई करके रिटर्न करा दिया। तो जब हम सिंपल फंक्शन को देखो यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, सिंपल फंक्शन को की कॉलिंग की मैंने यहाँ पे आर्गुमेंट क्या 8 पास किया, तो 8 यहाँ पे पास हो जाएगा, 8 × 2 16 होगा, तो इस वेरिएबल के अंदर 16 स्टोर हो जाएगा, तो इसको मैंने प्रिंट कराया, देखो इसने 16 रिटर्न करा दिया। तो ये रिटर्न करा रहा था कि जो आर्गुमेंट आया उसको 2 से मल्टीप्लाई करके, तो ये 8 को 2 से मल्टीप्लाई करके 16 यहाँ स्टोर करा दिया और ये 16 अपने पास आ गया। बट अब इसकी कॉलिंग कर लेते हैं, देखो इस इस फंक्शन की कॉल की मैंने और एन की वैल्यू क्या पास की, 3 पास की। अब इसने रिटर्न क्या किया, ये लेमडा फंक्शन रिटर्न कराया, तो ये लेमडा फंक्शन कहाँ पे स्टोर होएगा, ये इस वेरिएबल के अंदर डिवाइड बाय 3 के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, ये लेमडा फंक्शन स्टोर हो जाएगा। अब मैं देखो इसको प्रिंट कराता हूँ, डिवाइड बाय 3 की वैल्यू को प्रिंट कराता हूँ, देखो ये क्या है, फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है, किसका फंक्शन है, देखो फंक्शन अंडरस्कोर लेमडा डॉट लोकल्स डॉट लेमडा, लेमडा फंक्शन है, देखो किसके अंदर का फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर बना हुआ है, लेमडा फंक्शन है एक अपने पास। और यहाँ पे देखो ये इसका मेमोरी का एड्रेस है अपने पास, यूनिक एड्रेस है अपने पास। तो जब हमें देखो अब यहाँ से देखो इसके अंदर स्टोर होगा लेमडा फंक्शन, अब हम अभी क्या कर रहे हैं, हमारे पास लेमडा फंक्शन इस वेरिएबल के अंदर स्टोर है। अब लेमडा फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, फंक्शन को कॉल अगेन राउंड ब्रैकेट के साथ करते हैं, और मेरे पास जो भी आर्गूमेंट है वो मैं यहाँ पे पास करूंगा। देखो अभी ये आर्गूमेंट मैंने 6 पास किया, ये 6 कहाँ पे पास होगा, लेमडा फंक्शन में, एक्स की वैल्यू क्या पास होगी, 6 यहाँ पे। और यहाँ पे देखो 6 डिवाइड बाई एन होएगा, तो एन क्या था, जब मैंने इस फंक्शन को कॉल किया था तब एन की वैल्यू पास की थी, तो एन 3 था। तो 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये देखो यहाँ पे 2.0 आ जाएगा, ये बेसिकली 6 को 3 से डिवाइड करके आ जाएगा। तो इस वे में देखो हमारे पास ये एग्जांपल है जब हम एक यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर रिटर्न करा रहे हैं लेमडा फंक्शन को। और यहाँ पे देखो सेकंड एग्जांपल में मैं यहाँ पे 2 पास कर देता हूँ, एन की वैल्यू 2 पास कर देता हूँ, और अपने पास एक्स की वैल्यू लेमडा फंक्शन में 8 पास कर देता हूँ, तो ये देखो 4.0 रिटर्न करा रहा है। तो ऐसे आप डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल ट्राई कर सकते हो। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, अपने पास फंक्शनल प्रोग्रामिंग की कुछ कैपेबिलिटी है, कुछ एडवांस हमारे पास एडवांस टॉपिक आते हैं फंक्शनल प्रोग्रामिंग में, मैप रिड्यूस एंड फिल्टर। ये मैप रिड्यूस एंड फिल्टर जो है ये ऑप्टिमल प्रोग्रामिंग का, कि फास्ट जब हमें क्या है कि मैं सपोज करो आपको क्या है लो लेटेंसी सिस्टम बनाने हैं। अब लो लेटेंसी सिस्टम बनाने हैं तो आपको फास्ट कंपटीशन चाहिए, कंप्यूटेशन फास्ट चाहिए, ऑप्टिमल प्रोग्रामिंग चाहिए, तो उसमें से उन कॉम्पैक्ट प्रोग्रामिंग में से बेसिकली हमारे पास जब हम कॉम्पैक्ट प्रोग्रामिंग करेंगे, जब हम ऑप्टिमल प्रोग्रामिंग करेंगे, तो वहां पे हमारे पास कंसेप्ट आ जाएंगे मैप रिड्यूस एंड फिल्टर का। तो यहाँ पे देखो जब सपोज करो हमारे पास ऐसे डेटा होता था, कि हमारे पास एक लिस्ट के अंदर डेटा है, ऐसे हमारे पास डेटा है, और इस डेटा पे मेरे को कोई ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, तो मैं क्या करता था, अभी तक मैंने जो देखा है, इस डेटा को मैं बेसिकली फॉर लूप चलाऊंगा इस डेटा के ऊपर, फॉर लूप की हेल्प से मैं एक एक आइटम को निकाल लूंगा। अब जो भी आइटम आएगी मेरे पास, सपोज करो ये आइटम आई, एक एक मेंबरशिप ऑपरेटर लगाऊंगा इस लिस्ट में से, ये सपोज करो ये लिस्ट है, इसमें से एक एक आइटम को मैंने निकालना है यहाँ पे, और उस आइटम पे फिर मैं यहाँ पे ऑपरेशन करा दूंगा, उसका स्टेयर करा दूंगा या उसको इंक्रीमेंट करा दूंगा जो भी वैल्यू है। तो क्या वन बाय वन ये कैसे चलेगा, वन बाय वन एक एक आइटम के लिए चलेगा हमारे पास फॉर लूप, और फिर उसको हम फिर उसको चेंज कराएंगे, उस पर ऑपरेशन कराएंगे, फिर नई लिस्ट में स्टोर कराएंगे। इतना बड़ा प्रोसेस था। अगर हमें आइट्रेशन में बेसिकली सिक्वेंशियल डेटा पे, आइट्रेशन वाले डेटा पे कोई भी आइट्रेबल ऑब्जेक्ट पे हमें ऑपरेशन कराना था, तो इस केस में हमारे पास टाइम ज्यादा लगता था। तो इसका जो कॉम्पैक्ट वे है, इसका जो कॉम्पैक्ट वे है करने का, वो आते हैं मैप रिड्यूस एंड फिल्टर। अब देखो मैप रिड्यूस फिल्टर होते क्या है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मैप के साथ। तो मैप क्या है, देखो मैप हमारा जो फंक्शन है, अभी ये फंक्शन होगा मैप का फंक्शन क्या होगा, मैप के फंक्शन में हम दो आर्गुमेंट पास करेंगे। फर्स्ट आर्गुमेंट क्या होगा, एक फंक्शन होगा, फर्स्ट आर्गुमेंट एक फंक्शन होगा। सेकंड आर्गुमेंट एक आइटरेबल ऑब्जेक्ट होगा, जैसे आइटरेबल ऑब्जेक्ट अपने पास टप्पल आता है, लिस्ट आता है, ऐसा कोई भी आइटरेबल ऑब्जेक्ट होगा। सेकंड आर्गुमेंट आइटरेबल ऑब्जेक्ट, फर्स्ट आर्गुमेंट फंक्शन। तो उस फंक्शन को उठा के क्या करेंगे, उस आइटरेबल ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर देंगे हम मैप की हेल्प से। यहाँ पे देखो इट विल अप्लाई फंक्शन टू ऑल आइटम ऑफ आइटरेबल ऑब्जेक्ट। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम एग्जांपल में ले लेते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे पास क्या था, ये मेरे पास सीटीसी की सीटीसी इन लैक्स है। तो ये मेरे पास एक लिस्ट है, देखो इसमें सीटीसी का डेटा है, यहाँ पे 3 लाख 2 लाख 5 लाख 4 लाख 9 लाख 8 लाख 17 लाख 15 लाख 32 31, ये सारा डेटा है। अब इसमें से सारा डेटा को मेरे को क्या करना है, 4 से इंक्रीमेंट करना है। मेरे पास रिक्वायरमेंट आई कि जो सीटीसी है, किसी भी कंपनी के एम्प्लॉयज का सीटीसी है, सबका इंक्रीमेंट कर दो, सबका 4 लाख ऐड कर दो। तो देखो सबका 4 लाख ऐड करना है, तो ये लिस्ट में मेरे पास डेटा है,
अब मैं यहाँ पे देखो कैसे अप्लाई करूंगा, ये लिस्ट है अपने पास, तो इस लिस्ट को देखो मैंने यहाँ पे देखो मैप फंक्शन को कॉल किया, मैंने मैप फंक्शन कॉल किया यहाँ पे। मैप फंक्शन में फर्स्ट आर्गुमेंट क्या है, यहाँ पे देखो सेपरेटेड बाय कोमा, ये फर्स्ट आर्गुमेंट है, ये सेकंड आर्गुमेंट है। तो सेकंड आर्गुमेंट तो अपने पास देखो एक लिस्ट है, ये लिस्ट तो आएगी सेकंड आर्गुमेंट। फर्स्ट आर्गुमेंट एक फंक्शन आएगा। अब यहाँ पे हम यूजर डिफाइन फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, लेमडा फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने लेमडा फंक्शन बनाया, एक लेमडा, यहाँ पे आर्गुमेंट एक्स पास किया, और जो एक्स है देखो एक्स में क्या कर रहा हूँ मैं, उसमें ऐड कर दे रहा हूँ 4। तो ये बेसिकली इस लिस्ट पे अप्लाई होगा, ये फंक्शन क्या यहाँ पे इस लिस्ट पे अप्लाई हो जाएगा, ये फंक्शन डायरेक्टली इस लिस्ट पे अप्लाई हो जाएगा। तो इस लिस्ट में से जो एक एक आइटम है, ये सारी आइटम एक्स में पास होंगी, और वो आइटम देखो एक्स क्या हो रहा है, 4 से इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ये बेसिकली आउटपुट दे देगा ऐसे 7 6, सारी आइटम्स को क्या करेगा 4 से इंक्रीमेंट कर देगा। तो बेसिकली हमने क्या किया है मैप की हेल्प से, मैप ने क्या किया, ये फंक्शन उठाया इस लिस्ट की सारी आइटम पे अप्लाई कर दिया, यहाँ पे ऐसे इस फंक्शन को उठाया और सारी आइटम पे अप्लाई कर दिया, सारी आइटम को इसने यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दिया यहाँ पे। और ये मैप प्रोड्यूस एंड फिल्टर का कंसेप्ट हडूप में भी, जब हम बिग डेटा पे भी काम करते हैं तब भी ये कंसेप्ट आता है, बट यहाँ पे जो हम मैप प्रोड्यूस और फिल्टर यूज कर रहे हैं ये पाइथन का बिल्ट इन है। हडूप में हमारे पास हडूप का मैप प्रोड्यूस आएगा, बट कंसेप्ट हमारे पास सेम रहेगा। और जो यहाँ पे देखो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे मैप के केस में क्या होगा, मैप के केस में हम सिर्फ उसी फंक्शन में मैप लगाएंगे जिसमें हमारे पास इनपुट और आउटपुट का डायमेंशन सेम रह रहा है। तो यहाँ पे जो साइज था इनपुट का और आउटपुट का वो सेम है। ऐसे नहीं है कि इनपुट में सपोज करो हमारे पास यहाँ पे देखो कितनी एंट्रीज थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और आउटपुट में भी 10 ही है। अगर कहीं पे ऐसी कंडीशन आ जाती है कि इनपुट में 10 है और आउटपुट में 8 आ रही है, तो वहां पे हम फिल्टर अप्लाई करेंगे। और कहीं ऐसी कंडीशन आ जाती है कि इनपुट हमारे पास काफी सारा आइटरेबल ऑब्जेक्ट आएगी, जैसे 10 20 कितनी सारी, और आउटपुट सिर्फ एक क्वार्टी आएगी, तब हम रिड्यूस यूज करेंगे। तो मैप कहाँ पे यूज करना है, जहाँ पे सिर्फ इनपुट और आउटपुट सेम डायमेंशन है हमारे पास। ये बेसिकली मैपिंग कर रहा है, ये बेसिकली इस फंक्शन को अप्लाई कर रहा है हर एक आइटम पे यहाँ पे। और देखो जब यहाँ से आउटपुट आएगी, उस आउटपुट को हम लिस्ट कंस्ट्रक्टर में पास कर देंगे, तो ये बेसिकली आउटपुट को भी लिस्ट के अंदर स्टोर करा देगा। तो अभी देखो हम इसको यहाँ पे बेसिकली हम यहाँ पे पाइथन के अंदर देख लेते हैं सर। तो यहाँ पे देखो पाइथन के अंदर, अभी इसको पाइथन के अंदर एक्सप्लेन करते हैं। ये हमारे पास लिस्ट थी, लिस्ट के अंदर ये सारा डेटा था, सीटीसी अंडरस्कोर लिस्ट। तो मैंने देखो मैप फंक्शन को कॉल किया, मैप फंक्शन के अंदर देखो बिल्ट इन है मैप, मेरे को इंपोर्ट भी करने की जरूरत नहीं, मैप डायरेक्टली पाइथन में बिल्ट इन है। मैप के अंदर फर्स्ट आर्गुमेंट मैंने जैसे ऊपर इमेज में एक्सप्लेन किया था, ये लैम्डा फंक्शन अप्लाई किया। सेकंड क्या है, एक लिस्ट है, तो ये फंक्शन क्या होगा, इस लिस्ट की सारी आइटम पे अप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे पैरेलली सब पे अप्लाई हो जाएगा, देखो इस पे भी सारी आइटम पे अप्लाई हो जाएगा। तो फंक्शन क्या कर रहा है, देखो एक्स एक्स क्या होगी, ये आइटम एक्स में पास होंगी और वो 4 से इंक्रीमेंट हो रही है। तो यहाँ पे देखो ये फंक्शन अप्लाई हुआ इस लिस्ट के ऊपर, और फिर हमने देखो लिस्ट कंस्ट्रक्टर की हेल्प से जो आउटपुट आई उसको लिस्ट में स्टोर करा दिया, और फिर इस वेरिएबल में फाइनली हमने उसको स्टोर करा दिया जो लिस्ट कंस्ट्रक्टर से लिस्ट आई। तो देखो जब फाइनल आउटकम आई, ये सारी सारी वैल्यूज देखो, यहाँ पे 3 था, 3 की जगह 7 हो गया, 2 की जगह 6 हो गया, 5 की जगह 9 हो गया। तो सारी वैल्यूज हमारे पास 4 से इंक्रीमेंट होगी। ये कंसेप्ट है मैप का, कि हमने एक फंक्शन उठाया और एक आइटरेबल ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर दिया। ये कंसेप्ट है हमारे पास मैप का। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हमारे पास आता है फिल्टर। फिल्टर में भी देखो सिमिलर है, फिल्टर भी मैप से, फिल्टर का भी सिंटैक्स देखो, फर्स्ट आर्गुमेंट फंक्शन है, सेकंड आर्गुमेंट अपने पास आइटरेबल ऑब्जेक्ट है। फंक्शन को उठाएंगे आइटरेबल ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर देंगे, बट यहाँ पे जो फंक्शन होगा, फंक्शन में एक कंडीशन चेंज हो जाएगी, कि जो हमारा यहाँ फंक्शन पास कर रहे हैं वो बेसिकली बुलियन कंडीशन देगा, बुलियन आउटपुट देगा। बेसिकली बुलियन कंडीशन होगी फंक्शन के अंदर, आउटपुट बुलियन होगी। तो यहाँ पे जो आउटपुट में वैल्यू जाएंगी, जिनके लिए वो बुलियन कंडीशन की आउटपुट ट्रू होगी, वो वैल्यू आउटपुट में जाएंगी। जो फॉल्स होंगी, फॉल्स वाली वैल्यू यहाँ पे आउटपुट में नहीं जाएंगी इस केस में। तो यहाँ पे देखो इट फिल्टर आउट ऑल द आइटम वेयर आइटरेबल ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच फंक्शन कंडीशन इज ट्रू। तो ये फिल्टर आउट कर देगा, कौन सी आउटकम फिल्टर आउट करेगा अपने पास, जिनके केस में ये ट्रू है, और जिनके केस में फॉल्स है वो नहीं यहाँ पे फिल्टर आउट होंगे अपने पास। अब इसको पाइथन में देख लेते हैं, देखो यहाँ पे देखो इमेज की हेल्प से हमने ये फिल्टर, फिल्टर मेथड है, फिल्टर मेथड के अंदर देखो फर्स्ट मैंने क्या पास किया है, यहाँ पे एक फंक्शन पास किया है, और सेकंड मेरे पास एक आइटरेबल ऑब्जेक्ट है, इनकम है मिलियंस के अंदर, देखो ये एक लिस्ट है अपने पास, लिस्ट के अंदर इनकम है मिलियन के अंदर, 10 25 40 55 70 85, ये सारा डेटा है अपने पास। ये वाला फंक्शन बेसिकली इस पे अप्लाई हो जाएगा। तो इस फंक्शन में देखो लेमडा फंक्शन है, एट्रीब्यूट क्या पास किया, इनकम पास किया। फिर इनकम के लिए हमने कंडीशन लगा दी कि इनकम इज ग्रेटर देन 30। तो यहाँ पे देखो इनकम के इसमें एक बुलियन कंडीशन है,
वो चेक कर रहा है कि इनकम इज ग्रेटर देन 30 मिलियन। तो इस केस में देखो ये लिस्ट में आइटम है, 10 के केस में क्या होगा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। 25 के केस में क्या है, फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि ये हमारे पास लेस देन हो जाएंगी 30 से, और कंडीशन है ग्रेटर देन पे, इनकम इज ग्रेटर देन 30 पे कंडीशन है। लेस देन के केस में फॉल्स हो जाएगी। फिर 40, 55, 70, 85 इस केस में ट्रू हो जाएगी। तो आउटपुट कौन सी आएंगी यहाँ से फिल्टर आउट होके, जिन केस में ये कंडीशन हमारी ट्रू थी। तो जब इसके के केस में हम रन करेंगे यहाँ पे, फिल्टर को रन करेंगे और फिल्टर में से ये फंक्शन हम अप्लाई करेंगे इस इनकमिंग मिलियन लिस्ट के ऊपर, तो हमारे पास आउटकम ऐसे कुछ आएगी। तो यहाँ पे देखो, अब पाइथन के अंदर देख लेते हैं इसको, पाइथन के अंदर रन करते हैं हम। ये हमने लिस्ट बनाई, और ये लिस्ट हमने देखो यहाँ पे लिस्ट बनाई। लिस्ट के बाद हमने देखो एक फिल्टर फंक्शन को कॉल किया, जो फिल्टर मेथड है उसमें हमने फर्स्ट आर्गुमेंट क्या है, ये लैम्डा फंक्शन बनाया हमने। लैम्डा फंक्शन में हम इनकम का एट्रीब्यूट पास कर रहे हैं, फिर कंडीशन है इनकम इज ग्रेटर देन 30। और जो हमारा सेकंड आर्गुमेंट है वो एक लिस्ट है, ये लिस्ट का डेटा है। तो ये इस लिस्ट के ऊपर बेसिकली ये लैम्डा फंक्शन अप्लाई हो जाएगा, ये फिल्टर आउट करेगा जहाँ पे हमारे पास जो इनकम है ग्रेटर देन 30 है। तो ये देखो जब आउटपुट दे रहा है, आउटपुट को अगेन हमने लिस्ट कंस्ट्रक्टर में पास किया, तो आउटपुट अगेन लिस्ट में आ गया हमारे पास। और आउटपुट में कौन सा डेटा आया जिसके लिए ये फिल्टर फिल्टर आउट कर रहा है, जिसके लिए लैम्डा फंक्शन की कंडीशन ट्रू है। देखो 40, 55, 75 और 85 ये डेटा। और ऐसा नहीं है कि इसमें अकेला लैम्डा फंक्शन ही हम अप्लाई कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट एग्जांपल में, देखो नेक्स्ट एग्जांपल में हमने क्या किया, एक सिंपल यूजर डिफाइंड फंक्शन, जैसे डेफ कीवर्ड के साथ फंक्शन बनाते थे, सिंपल फंक्शन बनाया, आर्गुमेंट पास किया, आर्गुमेंट को 4 से इंक्रीमेंट कर दिया। तो लैम्डा मैप रिड्यूस, इसमें हम सिंपल फंक्शन भी पास कर सकते हैं, लैम्डा फंक्शन भी पास कर सकते हैं। यहाँ पे देखो सिंपल फंक्शन पास किया है। इसके बाद देखो मैंने मैप को कॉल किया, मैप में देखो मैंने ये सिंपल फंक्शन जो मैंने यहाँ पे यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाया था, इस फंक्शन को यूज किया। और किस पे अप्लाई किया, ये सीटीसी वाली, सीटीसी जो लिस्ट का सीटीसी, यहाँ पे देखो लिस्ट बनी हुई थी सीटीसी अंडरस्कोर लैक्स के नाम से, जो वेरिएबल था इसका, इस लिस्ट का वेरिएबल था। इस पे ही ये फंक्शन, सेम फंक्शन मैंने अप्लाई किया। तो ये भी देखो सेम वे में, जो इसका लिस्ट का डेटा था इसको 4 से इंक्रीमेंट करके इसने रिटर्न करा दिया। तो हमारे पास ऑप्शन है, हम लेमडा फंक्शन को भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, और यूजर डिफाइन फंक्शन को भी। देखो यहाँ पे हमने यूजर डिफाइन फंक्शन, जो हमारे पास सिंपल फंक्शन आते हैं यूजर डिफाइन, वो वाला फंक्शन यूज किया है। ऐसे ही हम फिल्टर में भी देखो यूजर डिफाइन फंक्शन, यहाँ पे यूजर डिफाइन फंक्शन बनाया, फिल्टर के अंदर भी हमने पास किया, तो फिल्टर में भी हम यूजर डिफाइन फंक्शन पास कर सकते हैं। फिर इस सबसे बाद में हमारे पास आता है रिड्यूस। रिड्यूस बेसिकली क्या है, रिड्यूस हमारे पास देखो पाइथन में बिल्ट इन नहीं है, इसके लिए हमें एक लाइब्रेरी यूज करनी पड़ती है, इंपोर्ट करनी पड़ती है, फंक्शनल टूल लाइब्रेरी। यहाँ पे देखो हमारे पास एक अलग से लाइब्रेरी, हम फंक्शन टूल यूज करेंगे रिड्यूस मेथड को यूज करने के लिए हमारे पास। और ये बेसिकली कैसे काम करेगा, इसमें भी देखो एक फंक्शन हम पास करेंगे और एक आइटरेबल ऑब्जेक्ट पास करेंगे। ये बेसिकली परफॉर्म करेगा जो हमारे पास पेयर वाइज ऑपरेशन, जो आइटरेबल ऑब्जेक्ट है उसमें से, जैसे एक आइटरेबल ऑब्जेक्ट है, इसमें से ये कैसे करेगा, ये पेयर वाइज हमारे पास क्या करेगा, पेयर वाइज ऑपरेशन करेगा। सपोज करो ये इनकम है हमारे पास, अब इनकम को आपको ऐड करना है सबकी। तो यहाँ पे हम जब रिड्यूस को अप्लाई करेंगे, तो हम देखो रिड्यूस क्या करेगा, पहले इन दोनों का समेशन करेगा, फिर इससे ए आउटकम आएगी। फिर ये हमारे पास 13 आ गया, 13 और 10 को ऐड कर देगा, फिर 23 आ जाएगा। फिर 23 और 20 को ऐड करेगा, 43 आ जाएगा। फिर 43 और 50 को ऐड करेगा, 93 आ जाएगा। 93 और 100 को ऐड करेगा, 193 आ जाएगा इस केस में। तो इस केस में देखो ये क्या कर रहा है, दो दो के पेयर में ऑपरेशन कर रहा है ऐसे। पहले देखो यहाँ पे ऑपरेशन किया इसने, 5 और 8 को इसने ऐड कर दिया। फिर जो आउटकम आई उससे वो जो नेक्स्ट आइटम है इन दोनों को ऐड कर दिया। फिर जो आउटकम आई वो जो नेक्स्ट आइटम है इन दोनों को ऐड कर दिया। फिर जो आउटकम आई नेक्स्ट आइटम है इसको ऐड कर दिया। इस वे में देखो ये ऐड करता जा रहा है हमारे पास। और इसमें जो आउटपुट आएगी, इसमें आउटपुट देखो सिर्फ एक ही आउटपुट आएगी। इनपुट होगा आइटरेबल ऑब्जेक्ट, आउटपुट होगी सिंगल हमारे पास। तो यहाँ पे देखो सेम वे में हमारे पास एक लिस्ट पास करते हैं, हमने इंपोर्ट किया रिड्यूस को, एक लिस्ट पास की, यहाँ पे देखो लिस्ट पास की है, लिस्ट पास की। फिर हमने देखो रिड्यूस मेथड को कॉल किया, रिड्यूस मेथड में हमने देखो फर्स्ट आर्गुमेंट एक फंक्शन पास करना है, लैम्डा फंक्शन। लैम्डा फंक्शन में देखो दो आर्गुमेंट है हमारे पास, एक्स एंड वाई। और एक्सप्रेशन में क्या है, यहाँ पे देखो जो उसकी कंडीशन है उसमें हम दोनों को ऐड कर रहे हैं। तो बेसिकली ये लिस्ट यहाँ पे पास होएगी। तो फर्स्ट टाइम में एक्स क्या होगा, 5 होगा, और वाई क्या होगा, 8 होगा, पोजिशन वाइज यहाँ पे देखो पेयर में चलेगा ऑपरेशन। 5 और 8 ऐड हो जाएंगे। फिर सेकंड टाइम में हमारे पास क्या होगा, 13 आ जाएगा 5 और 8 को ऐड करके, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 13 हो जाएगी, वाई की वैल्यू 10 हो जाएगी। फिर ऐसे ही अपने पास 23 आ जाएगा, और ये हमारे पास 20 बचा इधर, तो एक्स की वैल्यू 23 होगी, वाई की वैल्यू 20 होगी। फिर ये 43 आ जाएगा अपने पास, तो एक्स की वैल्यू 43 होगी, वाई की वैल्यू 50 होगी। फिर ये 93 बन जाएगा अपने पास ऐड होके, तो 93 अपने पास एक्स हो जाएगा, वाई हो जाएगा 100। फिर फाइनली ये 190
अपने पास रिटर्न करा देगा। और ये सेम ऑपरेशन का जो जियोमेट्री व्यू है, देखो ये हमारे पास ग्राफिकल व्यू है इसका। ये देखो सेम लिस्ट हमने यहाँ पे पास की, सेम लिस्ट जब हमने पास की और ये लैम्डा फंक्शन पास किया, तो ये देखो ऐसे पेयर में हमारे पास रिटर्न होता रहा। तो फर्स्ट केस में हमारे पास क्या था, x5 था और y8 था, तो यहाँ पे 13 आ गया समीशन। ओके, फिर ये 13 x की वैल्यू पास हो जाएगी और y10 हो जाएगा, फिर 23 आ गया। फिर हमारे पास x क्या है, x हमारे पास 23 हो गया, y20 हो गया। फिर दोनों को ऐड करेंगे 43 हो जाएगा, तो x43, y50 हो गया, 93 हो गया अपने पास। फिर ऐसे ही 93 और 100 को ऐड करेंगे 193 हो जाएगा। तो ये ओवरऑल कंसेप्ट है अपने पास। इस इमेज की हेल्प से हमने एक्सप्लेन किया आपको कि जब हमने देखो ये फंक्शन अप्लाई किया इस पर्टिकुलर आई ट्रेबल ऑब्जेक्ट के पास, तो फर्स्ट केस में x क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा और y क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर ऐसे ही हमारे पास देखो जो समीशन आया वो समीशन हमारा x हो जाएगा, जैसे 13 आया 13x हो गया सेकंड केस में, और y हमारे पास 10 हो गया। तो ये ऐसे ऑपरेशन हमारा परफॉर्म होता जाएगा। फिर ये 23 20 के बीच में आएगा, फिर 43 50, फिर 93 100, तो एंड में जाके 193 आउटपुट आ जाएगी। तो देखो इसके नेमिंग भी क्या थे हमारे पास, एक था मैप, एक था फिल्टर, एक था रिड्यूस। तो मैप क्या था कि जितनी इनपुट उतने ही आउटपुट, जितने साइज की इनपुट है आउटपुट भी सेम साइज की होगी, सिर्फ मैपिंग हो रही है मैप के हेल्प से। फिर था फिल्टर, फिल्टर में देखो क्या था कि हमारी जो आउटकम है, आउटकम या तो हमारे पास अगर सारे के सारे के लिए जो कंडीशन है, अगर कंडीशन सारी इनपुट के लिए ट्रू हो जाएगी तो सेम सेम डायमेंशन की सेम साइज की आउटपुट आएगी। अगर हमारे पास जो फॉल्स है, फॉल्स हमारा आउटपुट में नहीं आएगा, तो ये फिल्टर आउट कर देगा ट्रू के लिए। जो हमारे पास देखो, जो हमारे पास आई ट्रेबल ऑब्जेक्ट आई, जिन आइटम के लिए कंडीशन ट्रू है, सिर्फ वही आउटकम हमारी आउटपुट में आएगी। तो ये देखो इसका नाम फिल्टर था, ये फिल्टर आउट कर रहा था हमारे पास। फिर जो रिड्यूस है, रिड्यूस बेसिकली रिड्यूस कर दे रहा है कि हमारे पास काफी सारा डेटा है और जो आउटकम है सिर्फ सिंगल वैल्यू आ रही है हमारे पास। सो आज की क्लास में बेसिकली इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।